आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ का क्या विधि विधान रहा। दोस्तों, महाराजा दशरथ की पुत्र यज्ञ की स्वीकृति के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने कजली वन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री रंगी ऋषि से अपने मंतव्य को बताकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का महाराज का इच्छा और यज्ञ संपन्न कराने हेतु चलने के लिए प्रार्थना की। उनके निमंत्रण पर ऋषि उनके साथ अयोध्या पहुंच गए। पुत्रेष्टि यज्ञ का अधिकारी वह ऋषि माना जाता है जो आयुर्वेद का प्रकांड पंडित होता है। दोस्तों, महर्षि ने सर्वप्रथम राजा दशरथ व 3 रानियों की नाड़ी परीक्षा ली। सर्वप्रथम उन्होंने राजा दशरथ का निदान आरंभ किया कि उनका शरीर अकृत की स्थिति में क्यों है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर के 9 द्वार माने जाते हैं। प्रत्येक द्वार के लिए अलग अलग प्रकार के 9 औषध होती हैं। महर्षि द्वारा तीनों राशियों, इसे फिर से सुन लीजिए, महर्षि द्वारा तीनों रानियों व राजा को 1 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहा गया तथा उस काल में पृथ्वी को ही अपना आसन बनाने की बात कही। यज्ञ का पूर्ण अनुष्ठान विधि पूर्वक हो, इस हेतु यज्ञ स्थल का चयन किया गया तथा वहीं तीनों रानियां व महाराज दशरथ के रहने की व्यवस्था भी की गई। उनके द्वारा वन से नाना प्रकार की औषधि रूप वनस्पतियां एकत्र की गई। कुछ वृक्षों का रस लेकर गौदुग्ध में प्रसाद रूप में औषध तैयार की गई। ईश्वर की प्रार्थना हेतु देव यज्ञ का आयोजन किया गया। औषध व यज्ञ ऋषि की देखरेख में 1 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। उसमें पुत्र यज्ञ में प्रयोग होने वाली समिधाएं व औषध कजरी वन से भी मंगाई गई। उन्होंने गुड़ाकेशम नामक औषध, सुधन केतु व मरीचिका नामक औषध को लेकर उनको खरल में गौघृत में विशेष समिधा वाली यज्ञ अग्नि में पकाकर गौ दुग्ध के साथ रानियों को पान कराया। तब तीनों रानियों की अशुद्ध ग्रंथियों का शुद्धिकरण हुआ तथा जो रोग उनके गर्भ ग्रहण न कर पाने का मुख्य कारण था उसका निदान हुआ। ऐसा वर्णन आता है कि पुत्रेष्टि यज्ञ में आक, शमी, जटामासी, त्रिकटा, चंदन, अनुभूत चंदन, सौममक व अनिकृत नाम के वृक्षों की समिधाओं का ही उपयोग होता है। इसमें 10 प्रकार की समिधाओं का प्रावधान बताया गया है। यज्ञशाला भी रोगी के अनुसार ही बनाई जाती है तथा 3 प्रकार की यज्ञशालाओं का निर्माण किया गया। उसी प्रकार पृथ्वी पर बनाए रखते हुए पीपल का पंचांग व अष्टांग पान कराया गया। इसके साथ ही अद्भुत और सिम्बानी, अंचारी, आधुरोती, स्वर्णनु, अनाथ नामक औषधियों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर उनका सोमरस यानी कि पात निर्माण किया गया तथा 40 दिनों तक निरंतर पान कराया गया। इस प्रकार एक एक औषध व उसके प्रभाव का अवलोकन करते हुए 1 वर्ष पूरा होते यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ के बाद तीनों रानियों से राजा द्वारा समागम से तीनों को गर्भ स्थापित हो गया। दोस्तों, यह पुत्रेष्टि यज्ञ का विधि विधान मैंने आपके समक्ष रखा। यह सूक्ष्म विधान आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुंचाना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।